नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर भारी बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 15 मेंबर्स को मार गिराया है। सेंट्रल बेरूत के एक अपार्टमेंट में इजरायल के एक दूसरे एयर स्ट्राइक में 9 लोगों की मौत हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के 20 से ज्यादा कस्बों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इस बीच आज हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों से आवाज आई कि बटोगे तो कटोगे। इसकी वजह क्या है? आज हिंदुस्तानी भाईजान को यह कहते सुना गया कि नसरल्लाह ने आवाज लगाई, शिया सुन्नी भाई भाई। ये टेप क्यों बजा? किस मौलाना ने यह कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, नहीं तो नसरल्लाह की तरह मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान में नसरल्लाह वाला ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे शिया सुन्नी मूवमेंट में कैसे तब्दील होता जा रहा है? सीक्रेट हिजबुल्लाह फाइल से क्या पता चला है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह, 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 हिजबुल्लाह। ईरान नहीं, इराक नहीं, लेबनान नहीं, अजरबैजान नहीं, हिंदुस्तान में शॉकिंग तस्वीरें दिखी। शिया सुन्नी भाई भाई ये नारा लगा और इसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे। पहले नारा सुन लीजिए। नारे हैदरी, 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 इस्लाम, आवाज दो, आवाज दो। मदीने से आवाज आई, फिलिस्तीन से आवाज आई, नसरुल्लाह ने आवाज लगाई, करबला से आवाज आई, नजफ से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई। हिंदुस्तानी मुसलमानों के सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। पहली बार ऐसी रिकॉर्डिंग कैमरे पर आई है। यहां पर सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। बटेंगे तो कटेंगे, योगी ने यह बात हिंदुओं से कही थी, लेकिन अब यही बात नसरुल्लाह हिजबुल्लाह फैन क्लब के जलसों में सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बार बार कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो जो जुमला वो बोल रहे हैं अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो मैं भी इस कौम से कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटो, बटोगे तो कटो। पिछले कुछ दिनों में एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है। मस्जिदों के भीतर भाईजान की भीड़ जुट रही है। बीच सड़क पर नसरुल्लाह हिजबुल्लाह वाले मंच सज रहे हैं। सारे मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं तो नसरुल्लाह की तरह मार दिए जाओगे। ऐसी ऐसी बातों वाला भड़काऊ टेप फुल वॉल्यूम में ऑन है। शिया सुन्नी दोनों को एक साथ सड़कों पर उतारने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और ये टेप बजाने वाले भड़काऊ भाईजान हैं। जब रोड पर आए तो सब एक दूसरे के लिए मुसलमान हैं। शहीद नसरुल्लाह ने इस्लामी समाज को उस मकाम तक पहुंचा दिया था जहां इस्राइल लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था। एक मुजाहिद और शहीद को टेररिस्ट कह रही है। सब बैठ के चुप हैं। दूसरे मुसलमान की मस्जिदें खामोश हैं, तो वो भी जान ले कि आज जब नसरुल्लाह जैसा नहीं बख्शा गया जो सबके लिए था, तो मुसलमान किस खेत की मूली है जो छोड़ दिया जाए। आज वो कल हमारी बारी है। जो चीफ के कहता था कि फिलिस्तीन के सुन्नी भाइयों, जब तक हसन नसरुल्लाह जैसा शिया मौजूद है तब तक तुम्हारा कोई बाल बीता नहीं कर सकता। यानी जो नसरुल्लाह ऐसे शिया का नाम था जो खुद जानता था और सुन्नियों की चैत की रीत सुनाया करता। नसरुल्लाह तो शिया थे, इस्माइल हानिया क्या थे? क्या किसी मस्जिद से इस्माइल हानिया पे बोला गया? अरे जब एक सुन्नी पे न बोला गया तो एक शिया पे क्या बोला जाएगा? तो मालूम हुआ फकत बोलने ही वाले बोलते हैं,
हमने इस्माइल हानिया की शहादत पर भी आवाज उठाई और नसरुल्लाह की शहादत पर भी आवाज उठाई। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी में शिया मुसलमानों की संख्या करीब 15% है, बाकी 85% सुन्नी मुस्लिम हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मार्च और रैलियां शिया मुसलमान ही निकाल रहे हैं। गली मोहल्लों से होते हुए, बीच सड़क से गुजरते हुए हर मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान एक ही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है जब शिया और सुन्नी एक हो जाएं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएं। बाकायदा लाउड स्पीकर हाथ में लेकर बताया जा रहा है, ईरान ने मिसाइल दाग दिए, ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए है कि तुमने हसन नसरुल्लाह को जो शहीद किया, तुमने हसन नसरुल्लाह को जो धोखा देके मारा है, याद रखो एक वक्त वो आएगा जब शहीद हसन नसरुल्लाह का खून जाएगा नहीं जाएगा, बल्कि खून रंग लाएगा। अब सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, लोगों ने समझा खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान ने दुश्मनों पे मिसाइल मार के बताया है तुम एक मारना जानते हो, हम ना तो जिंदा करना जानते हैं। कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी, हर घर से हुसैनी निकलेगा। प्रोटेस्ट का तरीका देखिए, ऑटो रिक्शा में सामने की ओर नसरुल्लाह की फोटो लगाई जाती है, पीछे की ओर बड़ा सा लाउड स्पीकर फिट किया जाता है और फिर मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हुए, बीच बाजार से होते हुए मुसलमानों एक हो जाओ, साथ आ जाओ वाला मैसेज फैलाया जाता है। आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह। हिंदुस्तान में नसरुल्लाह के नाम पर शिया सुन्नी को साथ लाने वाला ये प्रयोग दो अलग अलग लोकेशंस पर चल रहा है। एक लोकेशन है चौक चौराहा, दूसरी लोकेशन है मस्जिद। अचानक से हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसी कई सारी मस्जिदों की तस्वीरें आने लगी हैं जहां धार्मिक नारे लगाते हुए नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया जा रहा है। मस्जिद के भीतर आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे, पहले आपको बाहर लेकर चलते हैं। ये कुछ घंटों पहले की तस्वीरें हैं। लोकेशन है तेलंगाना का हैदराबाद, जहां तेलंगाना शिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कैंडल रैली ऑर्गेनाइज की थी। बड़ा सा शामियाना लगाकर, बाहर कुर्सी सजाकर, स्टेज पर जगह जगह हसन नसरुल्लाह की फोटो लगाकर तकरीरें की गई और फिर कैमरे पर आकर आग वाली बात कही गई। हसन नसरुल्लाह शहीद, जिनको बड़े ही बुज़दिलाना और बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन वो तो चले गए, कई नसरुल्लाह को उन्होंने छोड़ा है, फिक्रों को बदल दिया, ख्यालात को बदल दिया, तर्ज को बदल दिया, जीने के अंदाज को बदल दिया, हर किसी के दिल में एक आग को रोशन कर दिया। वो आग ही इनको आगे लेकर बढ़ती रहेगी। तेलंगाना के मौलाना साहब ने जिस आग की बात कैमरे पर कही, उस आग की झलक इस वक्त देश के कोने कोने में दिख रही है। इलाका चाहे शिया मुसलमानों का हो या सुन्नी मुसलमानों का, नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाले पोस्टर जगह जगह लग चुके हैं। हर लोकेशन पर नारे लश्कर वाले ही गूंज रहे हैं। फलस्तीन से रिश्ता क्या
नसरल्ला वाला ये एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे शिया सुन्नी मूवमेंट में तब्दील होता जा रहा है। जिधर देखो उधर बस या तो हिजबुल्ला या फिर नसरल्ला यही सुनाई दे रहा है। और ये शायद पहली बार हो रहा है जब हिंदुस्तानी मुसलमान खुलकर ऑन कैमरा हिजबुल्ला की कसम खा रहा है। और अब इस मुहिम में मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ गई हैं। हम हसन साहब नसरुल्लाह के लिए हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। लोगों को लगता है कि हम हार गए, नहीं, हम हारे नहीं हैं। हमारे अगर लीडर गया है तो हमारे पीछे एक ताकतवर फोर्स छोड़ के गया है। हम हार नहीं सकते कभी भी। जो आज कहा जा रहा है कि एक टेररिस्ट मारा गया, एक आतंकवादी, ये बिल्कुल गलत है। वो आतंकवाद नहीं थे, वो हक के साथ थे। वो अपने मुल्क के दफा के लिए लड़े हैं हमेशा। उन्होंने अपने मुल्क की बचाव करी, हर इंसानियत के लिए वो लड़े हैं। एक हसन नसरुल्लाह शहीद नहीं हुए बल्कि आप करोड़ों सैकड़ों खड़े हैं। यही हमारी शहादत की पहचान है कि जब एक शहीद होता है तो वो अपने पीछे करोड़ों की तादाद में अपने जैसा छोड़ जाता है। इस बीच ऐसे विरोध प्रदर्शन में, ऐसे रोड शोज में एक और चीज देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले भाईजान की भीड़ सिर्फ हिजबुल्ला और नसरल्ला वाला पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल रही थी, मगर जब से ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, तब से मुस्लिम मोहल्लों में इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद वाले पोस्टर्स भी नजर आने लगे हैं। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, माइक लगाकर, भीड़ बुलाकर यही टेप बज रहा है। फुल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल यही रिकॉर्डिंग पहुंच रही है। भीड़ को लीड करने वाले मौलाना नसरल्ला और फिलिस्तीन वाला मफलर पहन कर आते हैं, कैमरे पर दिखाते हैं और फिर क्या बताते हैं, गौर से सुनिएगा। जिस बेदर्दी के साथ बम गिराए गए हैं कि वो मामूली बम नहीं थे, वो मामूली अटैक नहीं था। उन्होंने इसराइल को सबक सिखाया था। इसराइल अब मायूस हो चुका था। अब इसराइल बचने वाला नहीं था। वो अपनी कमी को और अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए और उसने जो है ये नाजवान मर्दाना हमला किया है। मैदान में नाकाम हो रहा था और हर तरह से जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था। हसन नसरुल्लाह का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो कमज़ोर पड़ गया था। वो जानता था कि हम मरने वाले, हम ख़त्म होने वाले हैं। लिहाजा उसने जो है हसन नसरुल्लाह को शहीद करके ये समझ रहा है कि हम कामयाब हो गए। नहीं, मुकावमत और मजबूत होगी। ये तो हुई चौक चौराहों, गली मोहल्लों की बात। अब आपको अलग अलग मस्जिदों में लेकर चलते हैं, जहां हर रोज नसरल्ला वाली शोक सभाएं भी हो रही हैं और भारत की विदेश नीति पर भी बात हो रही है। 28 सितंबर से लेकर अब तक 6 दिन में ऐसी 50 मस्जिदों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कैमरे वाले फुल सेटअप, रोने धोने वाले गेटअप के साथ नसरल्ला और हिजबुल्ला वाली पटकथा का लाइव प्रसारण हुआ है। और यह काम हर दिन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में आजादारी नोएडा नाम की रिलीजियस संस्था का ये वीडियो देखिए। पीछे नसरल्ला की फोटो लगी है और सामने पारंपरिक लिबास में मौलाना साहब बैठे हैं। इनका नाम मौलाना अख्तर हुसैन है। ये मस्जिद में बैठी भीड़ को बता रहे हैं कि हसन नसरल्ला को क्यों कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ये जो शहादत है ये अल्लाह की तरफ से इनाम, इससे ज्यादा खूबसूरत इनाम क्या हो सकता है। इस तरह से शहादत नसीब हो कि पूरी दुनिया में जालिमों के दिल में खौफ बन जाए और मोमिनों के दिल की धड़कन उठ जाए। कि यूं तो शायद हसन नसरुल्लाह को बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसी शहादत के बाद इस मुजाहिद को कभी बुलाया नहीं जाता। अब इनसे मिलिए। इनका नाम है मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका ताल्लुक दक्षिण भारत से है। ये भी मस्जिदों में नसरल्ला फैन क्लब चला रहे हैं। ये कैमरे पर आकर इजराइल हिजबुल्ला वॉर का लाइव अपडेट देते हैं। कैमरे पर भविष्यवाणी करते हैं कि इस जंग में कौन जीतेगा। शहादत बेरूत में अज़्ज़ाहिया में हुई। इस्राइल भगोड़ों की तरफ भाग रहे हैं। वो लोग बंकर्स की तरफ जा रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। भागना तो इनको चाहिए था, देखिए उल्टा मसला कह रहा है। जिस वक्त सारी दुनिया बड़े बड़े मिसाइल्स के ऊपर उम्मीद लगाए बैठी है, अमेरिका ये मिसाइल देगा, इसराइल अमेरिका ये मिसाइल देगा, ब्रिटिश फलां असला देगा, फलां असला देगा, फलां मुल्क हमारे साथ है, ब्रिटिश हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है, फ्रांस। हसन नसरुल्लाह, शहीद हसन नसरुल्लाह के चचेरे भाई हैं ये, और काफ़ी बसीरत शख्सियत और खुद जंगी फ़नून इन्होंने डायरेक्ट
शहीद कासिम सुलेमानी से हासिल की। इस बात की गारंटी है कि इसराइल अनकरीब नाबूद होने वाला है और यकीनन नाबूद होने वाला है। ये कोई जाकिरी के जुमले नहीं है, यकीनन अनकरीब नाबूद होने वाला है। सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया जानेगी, ये हमेशा इस्लाम कामयाब है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, हर लोकेशन पर मौलाना नसरुल्लाह वाला टेंट गाड़ कर बैठ गए और अब इसमें ईस्ट इंडिया की भी एंट्री हो गई है। पश्चिम बंगाल के मौलाना भी काम पर लग गए हैं। बंगाली हिंदी मिक्स करके नसरुल्लाह पर क्या कह रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तानियों पर क्या कह रहे हैं, इसका एक सैंपल आपको दिखाते हैं। ইসরায়েল জিতে যাচ্ছে, আমাদের দেশের কিছু অন্ধভক্ত আছে, লিখছে অন্ধভক্ত কি লিখছে জানেন? ইসরায়েল जिंदाबाद। अबे वो भी गाय का गोश्त खाता है। ইহুদিরা গোশ খায় না গরুর গোশ, আর ইহুদিরা তোমাদিকে ঘৃণা করে अंधभक्त दिखे। बात सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में राउंड लगा लगाकर भाईजानों की टोली को सड़क पर उतारने भर की नहीं है। नसरुल्लाह फैन क्लब में कुछ मौलाना तो ऐसे भी हैं जो अब उन मुसलमानों को भी टारगेट करने लगे हैं जो हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के अप्रोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ऐसे ही शख्स हैं मौलाना सैयद नसीर आजमी, जो मस्जिद में सोफे पर बैठकर माइक लगाकर पहले शियाओं को भड़काते हैं, फिर ईरान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुनाई देते हैं। मुसलमान होना मुश्किल है, सच्चा मुसलमान होना मुश्किल है। अम्मा जिस दौर में सच्चा मुसलमान होना मुश्किल हो, उस दौर में सच्चा शिया होना कितना मुश्किल होगा। हम क्यों कम मना इसका? इसने किया क्या? ये कोई और नहीं है, शिया है। क्या कह रहा है? हम क्यों कम मना है? इसने किया क्या? सिर्फ तू ही नहीं सो रहा है, बल्कि असल में तेरा जमीर सो रहा है। तेरा जमीर सो रहा है, जमीर सो नहीं रहा है, बल्कि जमीर मर चुका है। इसलिए कि अगर तेरा जमीर मुर्दा ना हुआ होता तो तू ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में लबकुशाई करने के पहले 70 बार सोचता कि मुझे ये बोलना चाहिए इसके हवाले से कि नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कि तूने गौर ही नहीं किया। तू पूरी जिंदगी की क्या बात कर रहा है? 2-4 बरस पहले की अगर इसकी तारीख पढ़ ले तो तुझे पता चलेगा। अमर जन्नतुल बकी तो बहुत पहले ढा दिया गया, उस वक्त ये नहीं था, मगर जब सैयदा ज़ैनब को ढाने का वक्त आया तो यही खड़ा था। ईरान खामोश नहीं है, रहबर मुअज्जम क्यों खामोश है? सारी बेचैनी इस बात की है, सारी परेशानी इस बात की है, आयतुल्लाह खामनेई खामोश क्यों है? तुम्हें पता ही नहीं है। इस वक्त जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहां मुदाफे हक के तौर पर अगर कोई जात सीना सिपर नजर आ रही है तो वो जात आयतुल्लाह खामनेई की है। तुमको पता ही नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है। तुम्हारे मुंह में जबान है, जो चाहो बोलो, जो चाहो बोलो। मैं तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज हसन नसरुल्लाह जैसी शख्सियत को अगर इस मकाम तक किसी ने पहुंचाया है तो वह आयतुल्लाह खामनेई की जात। जो हिंदुस्तानी भाईजान ईरान के, हिजबुल्लाह के और नसरुल्लाह के ख्याल में इतने बेचैन होते जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग यूपी के फैजाबाद में भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें फैजाबाद के बज़्म अब्बासिया मोती मस्जिद की हैं। बाकी लोकेशन की ही तरह यहाँ पर भी मस्जिद के भीतर वही पोस्टर लगाए गए, वैसे ही लोगों को बिठाया गया और हिजबुल्लाह आगे क्या करेगा, कैसे हमला करेगा, सबका टेप सुनाया गया। इधर पहले चीफ की शहादत हुई, उस शहादत का असर यह हुआ कि अब रोज बरोज दिन ब दिन ये हिजबुल्लाह मजबूत होती चली गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी मदद ईरान की तरफ से थी। आज फिर दुश्मन ने वही गलती दोहराई है, आज फिर दुश्मन ने वही काम किया है। यजीद सोच रहा था हुसैन को कत्ल कर देंगे तो हम जंग जीत जाएंगे।
ये यहूदी भी ये सोच रहे थे कि हम पहले चीफ को कत्ल करके जंग जीत जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज हिजबुल्लाह इतनी मजबूत हुई है कि फिर इनके मुकाबले में वो सीना अब अपने पूरी ताकत के साथ इनके सामने खड़े हुए हैं। फिर दुश्मन ने वही गलती दोहराई है। यकीन जानिए मेरे अजीजों, हमारा एतकाद हमारा यकीन है कि इस शहादत के बाद अब हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा मजबूत। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा जहां नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह पर हल्ला न मचा हो, जहां इन दोनों के पोस्टर्स न चिपके हों। सैयद हसन नसरुल्लाह कुर्बान हुए, जो मुजरिम इसराइल के साथी, चैले चपाटे, खबीस, तलवे चाटने वाले मुल्ला, मौलवी, काजी, मुफ्ती और उनके लोग जो ये कहते थे कि साहब नसरुल्लाह तो इसराइल से मिला हुआ है और ईरान की तो खुफिया दोस्ती है, खुली दोस्ती देख रहे हैं सऊदी हुकूमत की, इमारात की हुकूमत की, मिस्र की हुकूमत की, उर्दून की हुकूमत की, तो ये चोर चकैत, गंदे, मनहूस, खबीस, उनके बारे में जबान नहीं खोलते। इस्माइल हनिया रुखसत हो गए और कितने बड़े बड़े लीडरान रुखसत हो गए। आखिर में सैयद नसरुल्लाह ने भी ये साबित कर दिया कि मेरा मुकाबला सहयूनियों से, इसराइलियों से, मुजरिमों से, जालिमों से है और इसके लिए जान हथेली पर लेकर मैं चल रहा हूँ। जुल्म के गुलाम लाला साहब, कितने लोग दुनिया में देखे, कितने ममालिक सब खामोश, लेकिन आवाज उठा रहा है एक मुल्क क्यों? अरे वजह सुनिए, इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे 56 मुल्क वाले, इसलिए कि इनके अंदर ताकत नहीं है। सबसे पहले अगर हमारे साथ किसी ने दगा की है तो वो इस्लाम का जाली लिबास पहन के। आज नवरात्र का पहला दिन है और बांग्लादेश में मां दुर्गा की मूर्तियां तोड़ दी गई। कह दिया गया है कि अजान की आवाज आने तक पूजा की घंटी सुनाई नहीं देनी चाहिए। जब तक अजान होगी मां दुर्गा की आरती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में एकदम तालिबानी फरमान आ गया है। पूजा समितियों से दुर्गा पूजा कराने के एवज में 5-5 लाख टका वसूला जा रहा है। ये एक तरह से जजिया टैक्स ही हुआ। मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। हिंदुओं को सजा दी जा रही है। पूजा कराने के बदले में पैसे वसूले जा रहे हैं और पैसे देने के बाद भी पूजा नहीं करने दी जा रही। बांग्लादेश की तस्वीर बहुत डराती है और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये हालात आने वाले वक्त में सुधरते नजर नहीं आते। पूरी रिपोर्ट देखिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम। बांग्लादेश से हिंदुस्तान को मिटाने के लिए कस्में क्यों खाई जा रही हैं? बांग्लादेश से भारत के खिलाफ जिहाद का कॉल कौन दे रहा है? बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गजबाए हिंद की बातें क्यों करने लगे हैं? बांग्लादेश के कट्टरपंथी दिल्ली पर कब्जा का सपना क्यों देखने लगे हैं? बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम कौन दे रहा है? আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়াহিদের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহ और अल्टीमेटम। बांग्लादेश में वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि अब बांग्लादेश भारत के लिए और वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए सिरदर्द बनेगा और सिर्फ 2 महीने में ही यह आशंका सही साबित हो रही है। इन 2 महीनों में सबसे बड़ी आफत हिंदुओं पर आ गई है। पहले शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथियों ने उनके मकान दुकान जलाए, हिंदुओं को मारा पीटा, फिर हिंदू कर्मचारियों और टीचरों से जबरन इस्तीफा ले लिया गया, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की, मूर्तियां तोड़ी और अब हिंदुओं की दुर्गा पूजा निशाने पर है। हिंदुओं की दुर्गा पूजा की हालत समझनी हो तो बांग्लादेश के सिलहट से आई यह तस्वीर देखनी होगी जो बहुत दर्दनाक है। सिर्फ यही एक तस्वीर बता देगी कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। सोचिए, ये एक दुकान की फोटो है जहां दुर्गा प्रतिमाएं बन रही हैं
और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा है। 2 महिला तो 2 पुरुष कांस्टेबल पहरा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ कभी भी कट्टरपंथियों की भीड़ आकर मूर्तियां तोड़ देती है। जैसे बांग्लादेश के किशोरगंज जिले में, जहां कट्टरपंथियों ने श्री गोपीनाथ मंदिर में हमला किया और मां दुर्गा, लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं तोड़ दी। बांग्लादेश के हर हिंदू इलाके की यही कहानी है। नाम बदल दीजिए, कहानी बस यही है। और अब तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया जा रहा है। जजिया वो टैक्स होता है जो मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने के एवज में वसूलते थे। यानी इस वक्त बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस किसी मुगल बादशाह की तरह हो गए हैं, जो हिंदुओं से दुर्गा पूजा मनाने के एवज में जजिया वसूल रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों को 5 लाख टका का जजिया टैक्स देने को कहा जा रहा है। बहुत सी जगहों पर तो दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत ही नहीं दी गई है। यह कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं है और खतरा भी बहुत है, और जहां परमिशन दी गई वहां नियम कायदे बहुत लाद दिए गए। नमाज के दौरान पूजा भजन कीर्तन करने की सख्त मनाही की गई है। इसीलिए अब बांग्लादेश से ये खबरें आ रही हैं कि ज्यादातर दुर्गा पूजा समितियों ने इस बार दुर्गा पूजा मनाने का ही बहिष्कार कर दिया है। देखिए बांग्लादेश में दुर्गा पूजा किस तरह से फीकी हो गई है। ये दिनाजपुर जिले के परबतीपुर भोवेर बाजार मंडप की दुर्गा पूजा है। पिछले 3 साल में देखिए कितना भव्य पंडाल बना था। 2021 में, 2022 में और 2023 में बाकायदा इन पंडालों की एक थीम थी। लेकिन इस बार यानी 2024 में देखिए कैसे बस गंडों के ऊपर एक कपड़ा टंगा हुआ है। बांग्लादेश में हमेशा से ही शानदार दुर्गा पूजा होती थी। ये 2 साल पहले का ढाका यूनिवर्सिटी का वीडियो है। दुर्गा पूजा पर यूनिवर्सिटी कितने शानदार तरीके से सजी हुई थी, और इस बार यूनिवर्सिटी में दुर्गा पूजा मनाना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बांग्लादेश के हर शहर का यही हाल है। यह पिछले साल का खुलना का वीडियो है। खुलना शहर देखिए कितना शानदार सजा हुआ है। शहर में सिर्फ दुर्गा पंडाल ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार पूरा उत्साह ही ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदू यहां दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हिंदुओं के मन में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हाल तो बांग्लादेश में तब भी नहीं रहा जब वहां पाकिस्तान का शासन था। यह 1966 का ढाका का वीडियो है। तब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। देखिए कैसे दुर्गा पूजा हो रही है। धीरे धीरे पूरा बांग्लादेश कट्टर हुआ। शेख हसीना ने कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूरा बांग्लादेश ही हिंदुओं का दुश्मन बन गया। बांग्लादेश में किस कदर कट्टरता हावी हो चुकी है, यह चटगांव का वीडियो है। यहां एक हिंदू लड़के को पुलिस ने पकड़ा है। उस पर फर्जी ईश निंदा के आरोप लगाए गए हैं। देखिए जब पुलिस उस लड़के को पकड़ कर ले जा रही है, तो पुलिस से उस लड़के को छीन कर मारने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ गई। पुलिस को अपनी गाड़ी बैक गियर में डालकर वहां से किसी तरह से इस जिहादी भीड़ से बचकर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस हिंदू लड़के की फर्जी आईडी बनाकर किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया था, जिसके बाद ये भीड़ भड़की। पुलिस किसी तरह से उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई, तो भीड़ ने पटिया थाना ही घेर लिया। थोड़ी ही देर में सैकड़ों जिहादी थाने के बाहर इकट्ठा हो गए, जो उसे अपने हवाले करने को कह रहे थे ताकि वो उसकी मॉब लिंचिंग कर सके। भीड़ लगातार थाने पर पथराव करती रही। बहुत देर तक यह हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस को यहां पर आर्मी बुलानी पड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। ईश निंदा के आरोप लगाए जा रहे हैं। खुलेआम कट्टरपंथी अब हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তাদের বিচারের জন্য যদি আবারও রাস্তায় নামা লাগে, আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এখনো তারা ষড়যন্ত্র করছে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে,
কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের তারা কি বলেন, নেতা লিডার বলেন, তথাকথিত সাংবাদিক বলে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, তোমরা তাল বাহানা করবে না, গুটিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে দেশ থেকে ভাগো, অতি সত্বর ভেগে যাও, অতি সত্বর ভেগে যাও। তোমার বাবারা ভেগে গেছে, তোমার দাদারা ভেগে গেছে, শেখ হাসিনা ভেগে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না, সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। এক সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহ আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব, যতক্ষণ বেঁচে আছি তারপরে তোমাদেরকে দেখে নিব। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। बांग्लादेशी कट्टरपंथी सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे, बल्कि दुर्गा प्रतिमाएं भी तोड़ रहे हैं। ये नारायल मीरपाड़ा की घटना है, जहां दुर्गा पूजा से ठीक पहले ये तोड़फोड़ हुई है। इसी तरह से पाबना सुजाननगर में भी रात को अज्ञात हमलावर आए और मूर्तियां तोड़कर चले गए। जहां भी हिंदू अपने पंडालों में मूर्तियां ला रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आ रही है, उन्हें तोड़ दे रही है। ये रंगपुर जिले की घटना है। रात के 3:30 बजे जिहादी आए और हिंदू मंदिर में रखी मां दुर्गा की ये मूर्तियां तोड़ दी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, जिहादियों और जमातियों ने यह ठान लिया है कि हिंदुओं को इस बार दुर्गा पूजा नहीं मनाने देनी, इसीलिए उनके पंडालों पर यह हमला हो रहा है। बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया बन चुका है। वहां हर बात पर भारत और हिंदू विरोध शुरू हो जाता है। मुद्दा कोई भी हो, जुमे के दिन मस्जिदों में ऐसे ही कट्टरपंथियों की भीड़ जमा होती है और भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो जाती है। ये ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जो सबसे बड़ी कही जाती है। देखिए कैसे इस मस्जिद से भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया जा रहा है। আমাদেরকে রাসূলের বাণী গজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নিতে হবে। তারা আজকে গজওয়াতুল হিন্দের বাণীকে বাস্তবায়ন করার জন্য অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে আমি স্পষ্ট করে বলি, ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, পুরো ভারতবর্ষ অখণ্ড ভারতবর্ষ হবে, কিন্তু পুরো ভারতের পতাকা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ऐसे ही हावी हो चुके हैं। अभी तो बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है। भले ही सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा हो, लेकिन आगे सिर्फ उनका चेहरा है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की सत्ता पर असली कब्जा बीएनपी के साथ जमात इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतों का हो चुका है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सरकार बहुत से आतंकवादियों को जेल से आजाद कर चुकी है। जमात इस्लामी फुल फॉर्म में आ चुकी है। वो हिंदुओं पर जुल्म के साथ साथ भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बहुत हावी हो चुका है और अब उसे हवा भी मिल रही है। इसीलिए वो सबसे पहले भारत के खिलाफ जिहाद, गजबाए हिंद और दिल्ली पर कब्जा करने जैसी बातें कर रहे हैं। 100 বছর ভারত আমরা মুসলমান শাসন করেছি, আবার এই ভারতকে আমরা মুসলমানরা শাসন করব। বাংলাদেশ দখল করার চিন্তা ভাবনা করিও না, আমরা দিল্লি দখল করব, দিল্লি শাসন করব। আল্লাহ জিহাদের জন্য, গজওয়া হিন্দের জন্য আপনারা তৈরি আছেন? আমাদেরকে বিশ্ব শাসন করার জন্য, বিশেষ করে ভারতকে দখল করার জন্য আমাদের আল্লাহ কবুল করুক। সবাই বলেন এই হাসিনা আওয়ামী লীগ বিদায় হয়ে গেছে, আর 100 বছরেও বাংলাদেশের আর মাথা উঠাতে পারবে না। ঠিক কিনা বলেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ऐसे ही नफरती तत्वों की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच अब कूटनीतिक संबंध भी खराब हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से अपना हाई कमिश्नर वापस बुला लिया है। भारत में बांग्लादेश के एम्बेसडर का नाम मुस्तफिजुर रहमान था। रहमान भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के तौर पर 2020 से अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस कदम के पीछे वजह क्या है। हालांकि नई दिल्ली के अलावा ब्रसल्स, कैनबरा, लिस्बन और संयुक्त राष्ट्र से भी बांग्लादेश ने अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। इन्हें कहा गया है कि ये तुरंत ढाका रिपोर्ट करें। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भी शरण लेने के लिए भारत में ही रह रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी लीगेसी को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है। शेख हसीना के ऊपर ही 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। आज नहीं तो कल बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को
डिपोर्ट करने की मांग करेगा और तब भी भारत के संबंध और खराब ही होंगे। बहुत सी जगहों पर शेख हसीना की वजह से भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें शेख हसीना का वोटर समझा जाता है। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के अलावा बौद्ध भी लगातार निशाने पर हैं। कट्टरपंथी उन दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं जहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां बेची जाती हैं। यह चटगांव हिल ट्रैक का एरिया है जहां बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने दुकान और भगवान बुद्ध की मूर्तियां जला दी। বুদ্ধমূর্তি দোকান বুদ্ধকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই সাধারণ বাঙালিরা আমাদের গৌতম বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেন আমাদের বুদ্ধকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যাকে প্রণাম করি, যাকে শ্রদ্ধা করি, যাকে বন্দনা করি, তাকে পুড়ে ফেলছে। इन इलाकों में लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं और बौद्धों की दुकानों को लूट रहे हैं। ये वीडियो खारगाछेरी का है जो चटगांव हिल ट्रैक्स का एरिया है। देखिए कैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आई, पहले दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर उन्हें लूट लिया। सारी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।